बेटा सेट ए का क्वेश्चन नंबर 26 बेसिक नंबर्स का क्वेश्चन है। डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो मॉडरेट लेवल का है। बेटा हमें क्या दिया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 8 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 7। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y टू मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस y। बेटा देखते ही लगता है कि पता नहीं क्या क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने। एक तो बच्चे इस तरीके के साइन देख के घबरा जाते हैं और ऊपर से रेशियो पूछ लिया, मैक्सिमम वैल्यू x प्लस वाई की, मिनिमम वैल्यू x माइनस वाई की। पता नहीं कैसे करेंगे। बेटा हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इजी सवाल है। हमें दिया है कि x की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी या उसके बराबर है और 8 से छोटी या उसके बराबर है। इसका मतलब कि x की क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं? 4, 5, 6, 7, 8। सिंपल। ठीक। y की वैल्यू क्या है? बेटा 2 के बराबर या उससे बड़ी और 7 से छोटी या 7 के बराबर। यानी कि y की क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं? बेटा 2, 3, 4, 5, 6, 7। यही तो मतलब हुआ इन एक्सप्रेशंस का। घबराने की बात ही नहीं है। जो दिया है सिंपली लिखते चलो। अब बेटा हमें बताना है क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई अपॉन मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। पहले हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू x प्लस वाई की। बेटा x की वैल्यू 4 लेती हूं, y की 2 लेती हूं, 4 प्लस 2 6। अब मैं x की 4 लेती हूं, y की 3 लेती हूं तो 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 4 8। यानी कि जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ाती जा रही हूं मुझे बड़ी वैल्यू मिल रही है। 4 प्लस 7 11। ठीक। बेटा 5 प्लस 7 12, 6 प्लस 7 13, 7 प्लस 7 14, 8 प्लस 7 15। बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई x प्लस वाई की? 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। और बेटा ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को ऐड करके तो मुझे x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक बात। बेटा यहां तो बच्चों ने ठीक किया, लेकिन जहां बात आई मिनिमम वैल्यू की, जहां बात आई मिनिमम वैल्यू की x माइनस वाई की, तो बच्चों ने क्या किया? उन्होंने सोचा कि x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी तो दोनों की मैक्सिमम उठा ली। x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू बतानी है तो x और y की सबसे छोटी वैल्यूज उठा लो। x की 4, y की 2, 4 माइनस 2 2 कर दिया। उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू तो ठीक निकाली 8 प्लस 7, मिनिमम में दोनों की मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2 कर दिया। 15/2 आंसर आ गया। और बेटा एग्जामिनर बहुत चालाक है, उसने ऑप्शंस में 15/2 दे दिया। उसने ऑप्शंस में 15/2 दे दिया क्योंकि उसको पता है कि बच्चे यहां गलती करेंगे। लेकिन बेटा हमने x और y की सारी पॉसिबल वैल्यूज लिख ली हैं। अगर मैं x की वैल्यू 4 लेती हूं, y की 2 लेती हूं तो 4 माइनस 2 होता है 2। अगर मैं 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करती हूं तो डिफरेंस आता है 1। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करती हूं तो डिफरेंस आता है 0। 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करती हूं -1। 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करती हूं -2 और 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करती हूं तो डिफरेंस आता है -3। ठीक बात। जो कि है सबसे मिनिमम वैल्यू। बेटा नेगेटिव नंबर्स में नंबर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती है, तो -3 मिनिमम वैल्यू होगी x माइनस वाई की। यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7। बेटा हमने x की सबसे छोटी वैल्यू में से y की सबसे बड़ी वैल्यू घटाई, जिससे कि हमें सबसे बड़ा नंबर मिल गया नेगेटिव में, जिसकी वैल्यू है सबसे छोटी। ठीक बात। बेटा अगर आप 5 माइनस 7 करते हो तो -2 आता है, वो -3 से बड़ा है। 6 माइनस 7 करते हो तो -1, 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 7 +1। ठीक। तो मिनिमम वैल्यू x माइनस वाई की ये होगी जहां पे हमने x की सबसे छोटी वैल्यू में से y की सबसे बड़ी वैल्यू को घटाया। ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या आई x प्लस वाई की 15, मिनिमम वैल्यू x माइनस वाई की -3। बेटा मेरे पास आया -5। यानी कि आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव।